हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। विधानसभा में राज्यपाल के साथ अभद्रता, कांग्रेस के 5 विधायक पूरे सत्र के लिए सस्पेंड। मुख्यमंत्री बोले कांग्रेस एमएलए के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। सरकार का आश्वासन, भाषा व शास्त्री अध्यापकों को मिलेगा टीजीटी का पदनाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पीजी एग्जाम 15 मार्च से होंगे शुरू। 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, एक की मौके पर मौत। गुरु रविदास जयंती पर झूम उठा पूरा प्रदेश, जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली गईं। कल भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी, तूफान भी आएगा। आगे देखिए खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज का दिन हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। हिमाचल के लोग जिस शराफत को अपना गहना मानते हैं, उसे आज सरेआम उतार फेंका गया। देखिए क्या हुआ सदन में। राज्यपाल से अभद्रता पर कांग्रेस के 5 विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये विधायक पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं। वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। इन विधायकों में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, शिलाई से विधायक हर्षवर्धन चौहान, ऊना के विधायक सतपाल सिंह रायजादा, कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह और श्री रेणुका जी के विधायक विनय कुमार के नाम शामिल हैं। इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विधानसभा का सदन दोबारा से विशेष परिस्थितियों में बुलाया गया, जिसे पहले सोमवार तक स्थगित किया जा चुका था। दोबारा सदन की कार्यवाही का संचालन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ जो कृत्य विपक्ष द्वारा किया गया है, वे उसकी घोर निंदा करते हैं। नेता प्रतिपक्ष और उनके साथियों ने राज्यपाल का रास्ता रोका और नारेबाजी की। इतना ही नहीं, अभिभाषण की प्रतियां राज्यपाल की पीठ पर फेंकी, ये बेहद निंदनीय है। राज्यपाल के साथ हुए दुर्व्यवहार पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुस्से में नजर आए। आइए देखते हैं क्या कहा सीएम ने। विधानसभा में मर्यादाएं टूटने और राज्यपाल के साथ हुए दुर्व्यवहार पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बेहद गुस्से में दिखे। इस तरह की शर्मसार कर देने वाली घटना उनके समय में हुई, जो इतिहास में दर्ज रहेगी। सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, जहां के लोगों को संस्कारित कहा जाता है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार आज राज्यपाल के साथ किया गया है, उसमें विपक्ष के विधायक अपने संस्कार छोड़ गए। जिस तरह का रवैया उनके द्वारा अपनाया गया, वे असहनीय है, जिसकी वे घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कानूनन भी जो कार्रवाई इन नेताओं के खिलाफ बनती है, वह भी की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार सदन के भीतर उत्तर देने के लिए तैयार है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं और कानून तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। आम तौर पर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की एक परंपरा रही है। यहाँ शालीनता, सहजता, संस्कार, संस्कृति, इसको अधिमान दिया गया है और ऐसी घटनाओं की कल्पना यहाँ हिमाचल प्रदेश के लोग कर ही नहीं सकते हैं। जिन लोगों ने इस प्रकार का ये आज इस कार्यक्रम को एक स्वरूप दिया, एक षड्यंत्र किया, ये सचमुच में वो लोग इसके पीछे जो है, जिसके पीछे एक तरह का, जिसको कह सकते हैं कि जो एक षड्यंत्र करके जो है ऐसा हालात, ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाह रहे हैं, जिसके कारण खबर बने। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, विपक्ष को जिस भी पर इस बात पर ये कहना है, सदन के अंदर बात कहे, जवाब दिया जाएगा। हमसे लड़ना है, हमारा रास्ता रोकिए, हमारा जो करना है वो करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तैयार है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार, लेकिन कम से कम महामहिम राज्यपाल जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप यहाँ अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए आए थे, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना ये बर्दाश्त के योग्य नहीं। और हिमाचल प्रदेश में, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस संस्कृति को नहीं देंगे, परंपरा, ये मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं। भाषा व शास्त्री अध्यापकों के दिन शीघ्र ही फिरने वाले हैं। आइए जानते हैं सरकार ने उनके बारे में क्या सोचा है। भाषा व शास्त्रीय शिक्षकों को अब जल्द टीजीटी का दर्जा मिल जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने ऐसा ही आश्वासन आज उन्हें दिया।
मुख्यमंत्री ने आज बजट सत्र में टीजीटी को भी राहतें देने की बात कही। शिक्षकों का कहना है कि शास्त्री और भाषा अध्यापक टीजीटी का दर्जा मिलने के बाद स्टेट कैडर में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद टीजीटी के समान अन्य लाभों के साथ स्थानांतरण के लिए जिला कैडर की शर्त नहीं रहेगी। शिक्षकों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बजट सत्र में शिक्षकों की इस मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे छात्रों की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं कब से शुरू होंगे एग्जाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पीजी कर रहे छात्रों की परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू होंगी। कोविड की पूरी गाइडलाइन के तहत ही एचपीयू के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। फिलहाल स्नातकोत्तर परीक्षाओं की डेटशीट जारी हो गई है। परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू होंगी और अप्रैल माह में भी यह परीक्षाएं जारी रहेंगी। एमए हिंदी की परीक्षाएं 15 मार्च से 12 अप्रैल तक, एमए इतिहास की परीक्षाएं 16 मार्च से 6 अप्रैल तक, एमए अंग्रेजी की परीक्षाएं 16 मार्च से 13 अप्रैल तक, एमए अर्थशास्त्र की परीक्षाएं 16 मार्च से 6 अप्रैल तक, एमए राजनीतिक विज्ञान की परीक्षाएं 16 मार्च से 13 अप्रैल तक, एमए लोक प्रशासन की परीक्षाएं 15 मार्च से 17 अप्रैल तक, एमए संस्कृत की परीक्षाएं 15 मार्च से 12 अप्रैल तक, एमए समाजशास्त्र की परीक्षाएं 15 मार्च से 5 अप्रैल तक, एमए एमएससी गणित की परीक्षाएं 15 मार्च से 20 अप्रैल तक, एमकॉम की परीक्षाएं 15 मार्च से 22 अप्रैल तक आयोजित होंगी। इसके अलावा आचार्य कोर्स की परीक्षाओं की डेटशीट भी जारी कर दी गई है और यह परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू होंगी। सिरमौर के बडीच में हुए एक सड़क हादसे ने आज सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सिरमौर जिला के बडीच गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये हादसा गेहल हरिपुर धार सड़क पर बडीच गांव के पास बदनाला मोड़ पर पेश आया। इस दौरान एक गाड़ी गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। गेहल निवासी वीरेंद्र कार में हरिपुर धार आ रहा था कि ये हादसा हो गया। वीरेंद्र के सिर में गहरी चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वीरेंद्र कुमार हरिपुर धार में दुकान करता था। इस मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। आइए देखते हैं आज क्यों पूरा देश झूम उठा। गुरु रविदास महाराज की जयंती आज पूरी श्रद्धा व धूमधाम के साथ प्रदेश भर में मनाई गई। इस मौके पर जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली गईं। श्रद्धालुओं ने गले मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। जगह जगह सजे पंडालों में कई गायकों ने रौनकें लगाई। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में गर्मी जमकर पसीने छुड़ा रही है। ऊना में गुरुवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया था, जो वर्ष 2006 के बाद सर्वाधिक आंका गया है। आज कुछ स्थानों पर बीते रोज के मुकाबले गिरावट आई है, मगर गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बारिश, तूफान व ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया था, मगर यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई। ऊना, नाहन, कांगड़ा, चंबा व डलहौजी के अधिकतम तापमान को छोड़कर शेष हिमाचल के तापमान में बीते रोज के मुकाबले इजाफा दर्ज किया गया है। चंबा के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 4 डिग्री की गिरावट आई है। ऊना के तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आई है, मगर ऊना का पारा अभी भी 32 डिग्री से पार चल रहा है। बिलासपुर का पारा 31 डिग्री और हमीरपुर का तापमान 30.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि शनिवार को 1-2 स्थानों पर भारी बारिश, तूफान व ओलावृष्टि होगी। आइए अब आपको किन्नौर के काजा लिए चलते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ आयोजित आइस हॉकी के लर्निंग कैंप में किस तरह के कर्तव्य लड़कियां दिखा रही हैं। काजा में आयोजित 66 दिवसीय आइस हॉकी लर्न टू प्ले कैंप ने इतिहास रच दिया है। काजा में पिछले 2 वर्षों से लगातार आइस हॉकी के स्थानीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने इस पर आयोजकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति में आइस हॉकी को बढ़ावा देने के लिए सगनम और लोसर में आइस हॉकी रिंक बनाया जाएगा। आइस हॉकी के लिए करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान रखा गया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से सुशांत शर्मा की रिपोर्ट। और अब चलते चलते इस साल सरकारी स्कूलों से रिटायर होंगे 295 प्रिंसिपल, 22 प्रधानाचार्यों की रिटायरमेंट इसी महीने।
खेल छात्रावास खोलने के निर्देश जारी। कोविड रिपोर्ट के साथ सोमवार से हॉस्टल में आ सकेंगे खिलाड़ी। बजवारा के पास टूरिस्ट वाहन दुर्घटनाग्रस्त, गाड़ी में सवार 5 में से 2 पर्यटक गंभीर रूप से घायल। और धर्मशाला के ज्ञातो मठ और सिद्धबाड़ी कंटेनमेंट जोन बनाए, एक साथ निकले कोरोना के दर्जन भर केस। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।